सबसे बड़ा जो ड्रीम था वो ये था कि मेरी एक ड्रीम कार थी। एक टाइम पे तो ख्वाब ही लगता था, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह जल्दी आपको जो है वो दिखाएंगे। फिर आज से 2-4 साल पहले मैं ये सोचूं कि मैं इतना कुछ कर सकती थी तो शायद मैं खुद पे ही हंस पड़ती। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसीलिए मैंने 1, 2, 3 काम जो है वो शुरू किए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाबिया है फ्रॉम लीपी स्टार। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी एक और नई स्टूडेंट से मिलवाने लगी हूँ। ये जो स्टूडेंट हैं ये हमारे 2 मॉड्यूल्स पे काम कर रही हैं। एक है मॉड्यूल हमारा शॉपिफाई का और एक है अमेज़न किंडल। और इनकी जो जर्नी है लास्ट 1 ईयर से हमारे साथ अटैच हैं। इन्होंने वाइट टेबल भी अपना स्टार्टअप किया है, किंडल पे अपना ब्रांड स्टार्टअप कर चुकी हैं, ये फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं और राइट नो ये आपसे जर्नी शेयर करने के लिए आई हैं। तो आए बात करते हैं फातिमा से जो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और इनकी जर्नी जानते हैं कि उन्होंने क्यों शुरुआत की। पहले तो ये जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि उनको कितना बेनिफिट हुआ इस चीज़ से। चलें आए बात करते हैं फातिमा से। जी फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कैसी जर्नी थी, क्या सीखा, क्या क्यों आई, पहले तो ये बताएं हमें। एक्चुअली ऑब्वियसली जब इंसान इतना ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसका दिल करता है कि वो घर पे फारिग ना बैठे, कुछ ना कुछ करता रहे। पर पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हम अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ दें या उस तरह से करें। हमें हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ती है और उसके साथ फिर हमारे अंदर ये बहुत जज्बा भी होता है कि हम कोई काम करें, इंडिपेंडेंट हों, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दें। इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो काम शुरू करूँ। और अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने क्यों सोचा कि आप ऑनलाइन फील्ड में आए? चलिए, तो आपने बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? आपको जैसे पता है कि मैंने LLB किया हुआ है। मुझे तो पता है, बहुत सारी बातें हैं जिस वांटेड कि हमारी ऑडियंस को पता चले, और बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि ये बहाना करती हैं या अपनी मजबूरियों को सोचती हैं और ये सोचती हैं कि हमने ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ज़िंदगी वेस्ट हो गई हमारी, अब हमारी शादी हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। या बहुत सारी ऐसी वुमेन जो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तो उनके लिए आप मोटिवेशन साबित हो सके, उनके लिए आप आइडियल बन सके, पता चल सके कि आप भी अगर ज़िंदगी चेंज कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, तो बाकी सारी खवातीन भी कर सकती हैं। तो दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और देन स्टार्टअप करेंगे आपकी जर्नी। बेशक, आप सबसे पहली बात तो ये कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बहुत ही जेन्युइन बात है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को इतने अच्छे तरीके से चला सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, तो आप हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैंने LLB किया हुआ है और एडवोकेट मेरे पास लाइसेंस भी है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली शादी के बाद, बच्चों के बाद ऐसी फील्ड में काम करना जहाँ पूरा दिन देना पड़े, काम करना पड़े, उसके साथ आपको घर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसमें जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको अकेले फेस करने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि माँ को ऑब्वियसली एक मॉम गिल्ट भी होता है कि वो अपने बच्चों के भी करीब रहे हो, लेकिन उनके लिए साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करती रहे। तो जब मुझे ये ऑनलाइन काम का पता चला, मैंने इससे पहले भी 1-2 जगह से आपको जैसे बताया था कि मैंने सीखा था, लेकिन मैं उन इदारों के नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे एज सच वहाँ से कोई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, उतनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली इन फील्ड्स के बारे में। पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम लोग हैं जो इन पर काम कर रहे हैं और जो सिखा रहे हैं। फिर जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो आपने अमेज़न किंडल से पहले स्टार्टअप किया था हमारे साथ? हाँ जी, पहले आपने अमेज़न किंडल सीखा, उस पर आपने फ्रीलांसिंग की थी? हाँ जी, फ्रीलांसिंग मैंने की। अच्छा, फ्रीलांसिंग में भी आपके कितने क्लाइंट्स इसमें आपके पास अभी काम कर रहे हैं राइट नो? आपको 1 ईयर हो गया अमेज़न किंडल किए हुए, तो कितने क्लाइंट्स आपके पास हैं? अभी एट ए टाइम मेरे 6 to 8 क्लाइंट्स जो है वो और लाइनअप चल रहे हैं मंथली बेसिस पर? ज़्यादा फिर काफ़ी दफ़ा मैनेज करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 7 से 8 क्लाइंट्स हैं, उनसे आपकी राउंड अबाउट कितनी अर्निंग हो जाती है मंथली? देखिए, चलिए आप हमें जस्ट राउंड फिगर्स में बता दें, सारी ना बताएं, जस्ट राउंड फिगर्स में बताएं। सैलरी पाकिस्तान में आप अर्न कर सकते हैं इजीली अमेज़न किंडल से और बिल्कुल बहुत इजीली आप जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं घर में बैठ अच्छा, तो आपका अमेज़न का जो अपना स्टोर, आपका सेलर सेंटर हमने बनवाया था, उस पर भी काम कर रही है? स्लो कर रही है उस पर काम? उस पर ऑब्वियसली काम थोड़ा स्लो हो जाता है जब आपको क्लाइंट्स का काम करना पड़े तो उसकी तरफ फोकस करना, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो मेरा गोल वही है कि एज इन फ्यूचर जो चीज़ मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगी वो तो मेरा अपना ही स्टोर होगा। अच्छा, उसके बाद आपने शॉपिफाई किया था हमसे, क्योंकि आप अपना वाइट लेबल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स में आना चाह रही थी, तो आपने शॉपिफाई किया। तो शॉपिफाई का कैसा जा रहा है आपका सारा सिस्टम? शॉपिफाई का भी बहुत अच्छा जा रहा है। जो मेरे अकाउंट्स बने थे, जो आपने एडवर्टाइजमेंट की, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने देखा था काफ़ी लोग काम करते थे लेकिन उतना ज़्यादा वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान में वैसे ही इसका रुझान अभी फ़िलहाल कम है उस निस्बत जितना होना चाहिए।
तो जो आपने मुझे सारी ट्रेनिंग दी और स्पेशली जो आप लोगों ने, आपकी मार्केटिंग टीम ने जिस तरह से सब कुछ किया, उससे मेरे बिजनेस को बहुत हेल्प मिली। बहुत ज़्यादा नए जो हैं वो मुझे प्रोडक्ट सर्चिंग में जिस तरह से आपने मेरी हेल्प की और प्रोडक्ट सर्चिंग से अच्छा, राइट नाउ शॉपिफाई पे कितना आप अर्न कर रही हैं? उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6 डिजिट जो है वो सैलरी जा रही है और अल्लाह का शुक्र है कि उससे एक बेहतरीन मेरा जो है वो ऐसे चल रहा है कि अगर कोई और काम ना भी साथ चल रहा हो तो वो तो मेरा चल ही रहा है। चल रहा है आपका, यानी कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके फिजिक आपके मंथली बेसिस पे हो गया। उनके कितने कितने देर के कॉन्ट्रैक्ट आपके अपने क्लाइंट से? 1 ईयर का, 2 इयर्स का? देखिए ये डिपेंड करता है। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आप खुद भी इतनी कमिटमेंट अगले क्लाइंट को नहीं दे सकते, सो मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर ही 1 ईयर आपका कमिटमेंट है क्लाइंट, यानी कि इट्स मीन कि 1 ईयर तक आपको सेफ साइड है कि 6-7 क्लाइंट्स आपको मंथली $300 या $400 पे कर रहे हैं, वो एक रेगुलर इनकम आपकी हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका ब्रांड भी बिल्डअप हो रहा होता है, साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं। और किंडल में क्योंकि बेसिकली मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि ये कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं कि आप एक चीज़ नहीं सीखते, आप इसमें काफ़ी सारी स्किल्स इकट्ठी सीखते हैं। सो दैट्स वाई आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बहुत सारी फैसिलिटी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो और आप एक लेवल से अर्निंग नहीं करते, बहुत डिफरेंट लेवल से अर्निंग करते हो। चलो जी, फातिमा अपनी अर्निंग शो करेंगे आज हमें अपनी? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्च थी उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, एक स्टूडेंट का अपने टीचर को गिफ्ट है। इसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे एक्चुअली, लिए है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है जो आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ मेरे प्रोडक्ट है, प्लीज़ इन्हें दिखाइएगा मत। अच्छा, प्रोडक्ट्स भी इसमें लेके आएंगे अपने? चलो, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप कामयाब हो मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आप इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, आपका मेहनत करना भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है कि हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम हमेशा ब्लेम करना चाहते हैं कि दूसरे में क्या ब्लेम है, हम अपनी गलतियाँ नहीं देखते। अगर आप पैशनेट नहीं होंगे, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप अपनी जो चीज़ें, जो स्किल आपने सीखी है उसको आप एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी कोर्स कर ले, मैं करवा लूँ, कोई भी करवा ले, मेरा पूरा स्टाफ आपको साथ सर खपा ले, आप कुछ नहीं कर सकते टिल देन कि आप खुद ना करना चाहें। तो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने अपना पहला कदम खुद बढ़ाना है, आप ही तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलें फातिमा की अर्निंग देखते हैं एंड लेट्स सी कि फातिमा की भी अर्निंग क्या जा रही है। ये फातिमा अपनी अर्निंग तो दिखाएं ज़रा हमें। ओके, दैट्स वेरी गुड। अपनी ऑडियंस को भी शो करेंगे हम ये अर्निंग, ठीक है। फातिमा की अभी लास्ट अर्निंग है, ठीक है, जो भी वो कर रही हैं, लास्ट मंथ की अर्निंग है जो ये भी कर रही हैं, और बहुत अच्छी उनकी अर्निंग जा रही है और बहुत अच्छा इनका सारा स्कोप चल रहा है, ठीक है। कैसा फील हो रहा है इतनी अर्निंग करके, इतना इंडिपेंडेंट होके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आज से 2-4 साल पहले मैं ये सोचूं कि मैं इतना कुछ कर सकती थी तो शायद मैं खुद पे ही हंस पड़ती इस तरह की किसी बात पे। और आपने मुझे ये चीज़ हमेशा कही कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो इसीलिए मैंने 1, 2, 3 काम जो है वो शुरू किए और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सरप्राइज़ है आपके लिए। मेरे लिए तो था ही कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया, लेकिन आपके लिए भी सरप्राइज़ है। आपको जल्दी मैं इनवाइट करूँगी और आप बिल्कुल खुश हो जाएंगी, हैरान इंशाल्लाह खुश हो जाएंगी कि इतना कुछ जो है वो मैं इससे कर पाई और ये सारा कुछ आपकी वजह से। इसलिए सबसे पहले जो है वो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी ये सरप्राइज़ है। आपको डिनर पे इनवाइट करेंगे प्रॉपर और उधर फिर आपसे जो है वो डिस्कस भी करेंगे और आपका सरप्राइज। ओके, इंशाल्लाह ताला आपके जो मज़ीद प्लान्स हैं, जो मज़ीद ये अपने कारोबार को इंक्रीज़ करना चाह रही हैं, वो बड़ा फर्दर चलता रहेगा। ऑफकोर्स जब आप एक अपना बेस सेटअप कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर अपने कारोबार का इंक्रीज़ ही करते हैं, ठीक है ना। सो होपफुली आप लोग को इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी और आप लोग भी इसको कंटिन्यू करेंगे। टीम के नंबर्स नीचे दिए गए हैं, व्हाट्सएप के लिंक्स दिए गए हैं। तो फातिमा इस जो प्रोसेस है इनका 1 ईयर का उससे गुजर चुकी हुई हैं और शी इज़ अर्निंग वेरी वेल। और इंशाल्लाह फिर इनसे किसी दिन मुलाकात होगी डिनर पे, फिर आपका शेयर भी किया जाएगा इसको। टिल देन टेक केयर, खुश रहें, बात रहें, आसानियाँ बांटें और अपनी मंजिल की तरफ नज़र रखें, ठीक है। और रब्ता कर सकते हैं आप टीम से दिए गए नंबर्स पे। अल्लाह हाफिज़।